ફેકલ્ટી ઓફ ફાઇન આર્ટ્સ ખાતે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ડીનનો ઘેરાવો કર્યો છે। કારણ એનું એ છે કે સુવિધા નથી, કેન્ટીન નથી, વાઈફાઈ નથી, કોઈ પણ પ્રકારની અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ માટે સુવિધા મૂકવામાં નથી આવી। ત્યારે તે લોકોએ મીડિયા સમક્ષ રોષ ઠાલવ્યો છે, સાથે જ ડીનનો ઘેરાવો કર્યો છે। વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા થોડા દિવસ અગાઉ પણ રાજમાતા વાઇસ ચાન્સેલરને રજૂઆત કરવામાં આવી, છતાં આજ દિન સુધી કોઈ નિરાકરણ ન આવતા જ આજે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ફેકલ્ટી ઓફ ફાઇન આર્ટ્સ ખાતે MIRD ડિપાર્ટમેન્ટમાં ડીન મેડમનો ઘેરાવો કરવામાં આવ્યો છે। ફેકલ્ટીમાં વોશરૂમની પણ સુવિધા નથી, કર્મચારી નથી, પીઓનની નથી, તેની પણ અછત છે। ત્યારે વિદ્યાર્થીઓના ઇન્ટરનલ માર્ક્સ રિઝલ્ટમાં એડ પણ કરવામાં આવતા નથી। ઘણા સમયથી આ પરિસ્થિતિ વિદ્યાર્થીઓ પસાર થઈ રહ્યા છે। ત્યારે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા 1 થી 1.5 લાખ રૂપિયાની પણ ફીસ ભરપાઈ કરવામાં આવતી હોય, તેમ છતાં આ સુવિધાઓ આપવામાં આવી રહી નથી। ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ મીડિયા સમક્ષ રોષ ઠાલ્યો છે। लगभग 1 हफ्ता पहले हमने हेड ऑफिस में जाके एक लेटर दिया था। ये लेटर हमने रजिस्ट्रार, VC सर, डीन, स्कूल, मतलब सब जगह दे दिया है। हमको अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। इसमें 1.5 हफ्ता होने आया। हमारे कॉलेज में ना वाईफाई है, ना टाइम पे क्लासेस होती है, कोई आप देख सकते हैं कॉलेज में प्रॉपर वर्कशॉप नहीं है, कहीं पे भी हम काम नहीं कर सकते हैं अच्छी तरीके से। हम 1.5 लाख रुपए फ़ीस देते हैं साल की, उसमें से 40,000 रुपये हमसे वर्कशॉप और एजुकेशनल ट्रिप के पैसे लेते हैं। जो हमसे जूनियर बैच है 3rd ईयर वाला, वो अभी 3rd ईयर में आगे उनका एक भी ट्रिप नहीं हुआ है अब तक कॉलेज से। हमारे बैच में जो बच्चे, हम 50 बच्चे हैं, हम सब 1.5 लाख रुपए साल की फ़ीस देते हैं। तो उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 50 से 1.5 लाख रुपए को, तो 4 करोड़ 20 लाख कुछ आता है। तो वो खर्चा कहाँ हो रहा है हमको दिख तो नहीं रहा है। एंड द थिंग इज कि जो मैम ने बोला तो आप क्या मांग कर रहे हो? हम ये बेसिकली जो हमारी ये लेटर जो है, इसमें सारी मांग लिखी हुई हैं। ये लेटर की कॉपी हमने आपको दे दी है, आप इसको पब्लिश करिएगा। और उसके अलावा हमको एक डेट चाहिए, हमको बातें नहीं चाहिए, अब हमको रिटर्न में चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कब मिलेगा। टीचर्स यहाँ पर टाइम पे आ रहे हैं? अरे 1 महीने तक टीचर्स ही नहीं थे सर। अभी मैम बोल रही थे ना कि वो हट गया था, तो 1 महीने तक टीचर्स ही नहीं थे कॉलेज में, कोई टीचर नहीं था। सारे विजिटिंग फैकल्टी आ रहे थे। हमारा पैकेजिंग का मॉड्यूल हुआ, 1 घंटे के लिए सर आते थे 30 बच्चों की क्लास लेने के लिए, दिन में 1 घंटा। आपकी ऐसी भी कोई समस्या है कि कुछ कैंटीन में खाना वगैरह खराब नहीं है? कैंटीन तो सर 1-2 साल पहले एक अच्छे वेंडर थे कैंटीन में, उनको पता नहीं क्यों हटा दिया। उसके बाद से कोई अच्छा कैंटीन वाला नहीं है। वाटर कूलर से कचरे कीड़े निकल रहे हैं हमारे कॉलेज में। कैंटीन का खाना खाने पे लोग, बच्चे बीमार हो रहे हैं। मतलब मशीनें यूज़ करने के बाद साफ हमें करने का टॉयलेट हमारी बिल्डिंग में मतलब ग्राउंड फ्लोर पे 2 टॉयलेट्स वहाँ पे, 2 इधर हैं, 2 ऊपर है और 2 3rd फ्लोर पे हैं। पूरी बिल्डिंग में बस 2 टॉयलेट एक्सेसिबल है, एक मेल का और एक फीमेल का, बाकी सारे लॉक कर रखे हैं। पियून पूरे कॉलेज में बस 2 पियून है। सफाई कौन करेगा, कैसे करेगा, कुछ नहीं पता। इसकी रजूआत ऊपर से करी है? हमने लेटर दिया है ना, VC सर को दिया है, रजिस्ट्रार सर को दिया है, डीन मैम को दिया है, कोई रिस्पांस नहीं आया हमको। राजमाता को भी दिया है। और अभी मैं तो एसेसरी डिपार्टमेंट का हूँ, बाकी कम्युनिकेशन और बाकी सबसे भी बात करी है। मेरा नाम हारित अग्रवाल है और मैं 4th ईयर में हूँ MRID में। મને અહીંયા ડીને ને ફર્સ્ટ યરમાં જ્યારે અમે લોકો હતા ત્યારે એને ક્રાફ્ટ એન્ડ ડિઝાઇન સ્ટાર્ટ કરવું હતું, એટલા માટે એને 4 સ્ટુડન્ટ્સ મૂકી દીધા હતા જસ્ટ બિકોઝ એને સ્ટાર્ટ કરવું હતું। આની પહેલાંના જેટલા બી બેચીસ હતા કોઈને સ્ટાર્ટ નહોતું કરવું, એટલે લોકોએ બંધ કરાયું હતું બિકોઝ આમાં કોઈ આગળ એટલું કોઈ ખાસ ફ્યુચર નથી। જે અમે પૂછ્યું હતું ડીનને કે આમાં આગળ અમને શું જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, પણ જેનો એને આન્સર આપવા કરતાં અમને કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન કર્યો હતો કે આનો જવાબ તમે જ આપી શકો છો, બિકોઝ અમને લોકોને આન્સર જોઈએ છે એટલે અમે એમને પૂછીએ છીએ। બટ શી ઇઝ આસ્કિંગ અસ કે શું તમને શું લાગે છે કે શું હોઈ શકે, તો આનો આન્સર અમારી પાસે નથી કોઈ। અને વી ડોન્ટ વોન્ટ કે અમે લોકો આમાં આગળ કોઈ ફ્યુચર જોઈ શકીએ છીએ। અમને જોઈએ છે કે અમે તમને જે બીજી 3 ફિલ્ડ છે, જે મૂવિંગ ઇમેજીસ, કમ્યુનિકેશન અને એક્સેસરીમાં તમે અમને ડિવાઈડ કરો તો કંઈક અમે કરી શકીશું, બિકોઝ આમાં અમને કોઈ ફેકલ્ટી બી નથી આવતી ભણાવવા, કે કોઈ વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી બી અત્યાર સુધીને આવી હોય। હું અહીંયા 1.5 વર્ષથી છું અને અમને કોઈ જાતનો કોઈ સિલેબસ બી પ્રોવાઈડ નથી કરતા। જે ટાઈમ પર મોડ્યુલ ચાલવાનો હોય ત્યારે એ ચાલુ કરી દે છે અને એ ટાઈમ પર એ જ પ્રમાણે ટીચર્સ આવે છે, પહેલાંથી નથી પ્રોવાઈડ કરતા। અને અત્યારે મોડ્યુલની જગ્યા પર અમારા વર્કશોપ્સ ચાલે છે જે 5 days 7 daysના હોય છે, અને એ બી અમારા પ્રોપરલી થતા નથી। વચ્ચે વચ્ચે ટીચર્સ આવતા નથી, માંડ અડધો કલાક જેવો કોઈ લેક્ચર થઈ જાય છે અને કોઈ એપ્રોપ્રિએટ ટાઈમિંગ્સ બી નથી કે જેના પ્રમાણે અમે લોકો સવારે ઉઠીએ અને 10:30 વાગે અમને ખબર પડે કે આ ટાઈમિંગ્સ છે। કંઈ ખબર નથી બિકોઝ અમે આ વસ્તુ એમની સાથે બી બહુ બધી વાર પહેલાં ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે, પણ ત્યારે અમને કહી દે છે કે હા કરશું, પછી એ કરવાનું આવતું જ નથી કોઈ દિવસ। ગુંજા, હું ક્રાફ્ટ એન્ડ ડિઝાઇન 2nd યર।
मूविंग इमेजेस के हैं तो हमारा मॉड्यूल्स ऐसे चलता है कि जैसे 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते का जो मॉड्यूल है वो 1 हफ्ते में निपटाया जा रहा है। हमारे सेट डिज़ाइनिंग में कोई मतलब नहीं था, 3 से 4 दिन में निपटाया गया कि हम लोग को प्रेजेंट चाहिए, हमको सब कुछ देना है। और यहाँ पे हमारे पास पहले से कोई भी टूल्स नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, ढंग से नहीं है। हम लोग लिस्ट देते तो आज तक वो लिस्ट अप्रूव भी नहीं हुआ है, तो फिर वो और ढंग से हमारे मॉड्यूल्स नहीं चलते हैं। फिर हम लोग बार बार बोलते हैं कि हमको रिस्पांस नहीं मिलता है बिल्कुल भी। और मॉड्यूल चल रहे हैं तो उसके अंदर जो टाइम है वो काफ़ी लिमिटेड रख दिया है, बहुत ही कम कि मतलब इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न विद इन द टाइम पीरियड एंड कंप्लीट द वर्क एज वेल। तो वो चीज़ के बाउंडेशन के अंदर उस चीज़ को सीखना जिसके लिए अब हम यहाँ पे आए हैं वही हमें नहीं मिल रहा है, तो फिर वो इश्यूज़ तो क्रिएट होंगे ही ना, वो चीज़ की बात है। हुए हमारे मॉड्यूल्स बार बार एंड हो जाते हैं और प्रॉपर्ली होते नहीं, अगर होते भी है। हमारा सीक्वेंशियल आर्ट मॉड्यूल और साउंड एडिटिंग मॉड्यूल बाकी रह गया है। उसका हम लोग ने डीन को बोला था कि टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर डीन इज़ लाइक कि हम टीचर्स अवेलेबल करते हैं बट वो आते नहीं है। उसके बाद हमारे 40,000 लोग फील्ड के लिए ले रहे हैं लाइक फॉर दी वर्कशॉप्स एंड ऑल, पर हमारे फर्स्ट ईयर से अभी तक 3rd ईयर में कोई वर्कशॉप्स नहीं हुई है। और हमारे अभी तक वर्कशॉप्स के नाम पे ये लोग सिर्फ दूसरे एक दिन के लिए सिर्फ ट्यूर्स और वो सब दे देते कि तुम इस कॉलेज में जाओ, बट उसका भी कोई सिखाते विखाते कुछ नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स दिखाते। इवन कॉलेज में भी कैमरा इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, हमारे कैमरा मॉड्यूल्स, उसके अंदर भी बहुत पुराने कैमरास देते हैं जिसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते और उससे हम शूट भी नहीं कर सकते। एंड हमारे पास ट्राइपॉड और माइक्स कोई सेटअप्स नहीं है, तो हमें बाहर से रेंट करना पड़ता है और उन रेंटिंग में हमारे पूरे मोस्टली और पैसे ऐड ऑन हो जाते हैं। सो 40,000 प्लस एक्स्ट्रा जो हम पैसे लगाए इंस्ट्रूमेंट्स और उन सब के। थैंक यू। मेरा नाम दिविजा है एंड हम लोग मूविंग इमेजेस से है। અમે કમ્યુનિકેશન ડિઝાઇનથી છે। અમારું કમ્યુનિકેશન ડિઝાઇનનું બેઝિસ જ વાઈફાઈ પર હોય છે અને વાઈફાઈ મળતું નથી અમને। અને જ્યારે અમે આ ઇશ્યુ મેમને કીધો ડીનને રિસ્પેક્ટફુલી વિથ અ રિટન લેટર, અમને કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં મળ્યો। એવું કહે છે વાઈફાઈ નહીં મળે, જે સોલ્યુશન નથી। પ્લસ અમને ટ્રીપ મળી નથી, 3 વર્ષ થઈ ગયા। વી હેવ બીન પેઇંગ આર ફીસ, તો વી વોન્ટ ધ સોલ્यूशन नाउ। वर्कशॉप नहीं है, हम लोग एक्सेसरी डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें टूल्स के साथ काम करना पड़ता है, मशीन के साथ काम करना पड़ता है, बट वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे सेटअप ही नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे पीयर्स बताएंगे। यहाँ पर रजूआत करी, किस चीज़ को लेकर रजूआत करी? बहुत सारे पॉइंट्स थे। मतलब पर्सनली अगर हम बात करें हमारे डिपार्टमेंट की, तो एक वर्कशॉप की बात हो गई, दूसरा फील्ड विजिट की बात हो गई, उसके अलावा लैब अटेंडेंट भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे मशीन्स के साथ काम करते हैं, तो सेफ्टी किस बेसिस पे हम इंश्योर कर सकते हैं, वो पर्सनली हमारे डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हो गई, उसके अलावा कैंटीन की फैसिलिटीज़ हो गई। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो पाइलअप ही हुए हैं। ड्रिंकिंग वाटर तक की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। कृष्णा। અને 1 વર્ષના 40,000 છે ફીઝના અને 2 વર્ષ થઈ ગયા અમને કોઈ ટ્રીપ નથી મળી અને આ 3rd યર છે, તો ટોટલ 40 + 40 80,000 તો એમને બેઝ ગયા છે। સો कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं, सो इट्स वेरी बिग इश्यू। विजिट का भी बोला था, हम फर्स्ट ईयर से अभी हम 3rd ईयर तक आ गए, ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। 1 सेमेस्टर बचा है और हम फ़ीस भी भर रहे हैं, लगभग 40,000 फ़ीस है हमारी, पर हमारी एक भी ट्रिप नहीं हुई है अभी तक की, तो वो हमारा प्रॉब्लम है। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फील्ड विजिट, ट्रिप, जो बेसिक जो चीज़ें होती है हमको कहीं लेके भी नहीं गए, वो हमारा प्रॉब्लम है। बच्चे शायद 1 हफ्ते पहले यूनिवर्सिटी गए थे कुछ एप्लीकेशन लिख के, उनको कुछ कमियां है करके, बट अगर उसमें जो देखेंगे कैंटीन नहीं है करके, कैंटीन नहीं चाहिए, उसका फैसिलिटी अच्छा नहीं करके उन्होंने लिख के दिया था। तभी हमने कैंटीन वाले को बोला अगर ये अच्छा नहीं चला सकते या तो आप बंद करो या तो नए को लाओ, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, यूनिवर्सिटी के जो कैंटीन चल रहा है उसको हम एक यूनिवर्सिटी टेंडर करके देते हैं, तो हम बीच में किसी को नहीं दे सकते, वो टेंडर वाला चलाए या वो किसी और को चलाए। दूसरा, हमारा 5 साल का यूनिवर्सिटी का जो टीचर्स का जो टेन्योर था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद अभी इंटरव्यू हुआ, उसका थोड़ा टाइम बीच में रहा, ठीक है। मैं जब 2000 में 1 साल से हूँ, 1 साल कुछ महीनों से इधर हूँ। जब मैं आया इधर 10 साल से जो भी कुछ डिफ़िकल्टी था, इधर विजिटिंग फैकल्टी नहीं आ रहे थे, इधर बहुत सारे पेमेंट बाकी था गेस्ट हाउस का और बहुत बजटरी रिलेटेड इश्यूज़ थे। इन बच्चों का जो ये खड़े अभी बोल रहे हैं ना, इनका 6 महीने का एग्ज़ाम बाकी था। इनकी सितंबर अक्टूबर से जो होने वाला अक्टूबर एग्ज़ाम, मैं जब फरवरी में ज्वाइन किया तब नहीं हुआ था। इनकी टीचरों को पाव पकड़ के लोगों को ला के इनकी एग्ज़ाम हमने अप्रैल मई में किया। मई का एग्ज़ाम
थोड़ा सा मई एंड में हुआ, फिर मूविंग इमेज का मॉड्यूल बाकी था, इसको टीचर को बुला के करवा के एग्ज़ाम हमने जून में लिया। सो ये जो डिफ़िकल्टी आप दिख रहे हैं अभी आया हुआ नहीं, ये कितना टाइम की डिफ़िकल्टी थे और धीरे धीरे हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, 5 साल का जब टेंडर ख़त्म हुआ टीचर होगा तो यूनिवर्सिटी एडवर्टाइज़ किया, उसमें से जिसको लिया वही आएंगे, तो धीरे धीरे टीचर्स ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन इनका कोई भी मॉड्यूल इनका रुका नहीं है। इनकी जो भी ये लोग कर सकते थे हम लोग, इन बच्चों को मॉड्यूल होगा कि नहीं, ऐसा हमारा मतलब टीचर आएंगे, टाइम नहीं बिगड़े। 24 जून रीओपनिंग था तो भी हमें 4th ईयर वालों को हमने बुलाया 5 जून को या 4 जून को ये लोग आए। एक बैच ये जो एक्सेसरी डिज़ाइन वाले हैं इनको हमने साथ ही गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का इनिशिएटिव है, वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट करके या कि इनका टाइम नहीं बर्बाद हो इसलिए उनको वहाँ एक मॉड्यूल 10 जून से लेके 29 जून तक इनको वहाँ करवाया, क्योंकि वो मशीन हमारे पास एक ही है नहीं है, तो इनकी बच्चों का स्किल सेट अच्छे हो, अच्छा सोच के। और पहली बार MRID में इनको कहीं स्किल सेट डेवलप करने के लिए हमने बाहर भेजा है, ठीक है। वो ट्रेनिंग लेके आया, अभी मेरे पास उसका सर्टिफिकेट भी आया। वो एक मॉड्यूल ख़त्म हुआ, दूसरे बच्चे ये इलेक्टिव था, दूसरे बच्चे टीचरों के साथ उस टाइम जो अवेलेबल था उनके साथ इलेक्टिव का कुछ प्लान किए, कंसेप्ट बनाए, कुछ बनाए। अब उसके बाद अभी इनको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन हमारे पास टाइम है, ये खाली अगस्त शुरू हुआ, अगस्त पूरा है, सितंबर है, अक्टूबर है, ठीक है। उसके बाद 4th ईयर वाले जाएंगे उनका इंटर्नशिप में, तब तक उनको क्या करवाना है मुझे पता है। किसी का ये साप्ती में आया, इनका प्रेजेंटेशन है परसों। मूविंग इमेज वाले के लिए इंडस्ट्री से विजलिंग वुड वाले एक आर्ट डायरेक्टर आ रहे हैं, उनके लिए स्पेशली लोगों को बाहर से बुला के सेशन करवा रहे हैं। ये जो पीछे खड़े हैं इनकी सबकी क्लास अभी ऊपर चल रहा है, एक्सेसरी डिज़ाइन वाले का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, ये अभी बोल रहे थे ना, ये भी हो रहा होगा। पर मैडम ये तो ऐसा कह रहे हैं कि टीचर ही नहीं आ रहे। वो मैं इसलिए बोला ऊपर जाके क्लास में देखो कितना टीचर है, क्या पढ़ रहा है। 2 मिनट रुको, प्लीज़ जिसका क्लास है प्लीज़ आप गो बैक टू द क्लास। जिन लोगों का एग्जाम है प्लीज आप हाँ, और जिसका कुछ का एग्जाम है आज आप अपने एग्जाम के लिए जाइए। सब चीज़ें देखो, कैंटीन में भी खाना भरा हुआ है। नहीं वो तो बच्चों ने अभी बोला, हमने उसको बोला जो कॉन्ट्रैक्टर है ना उसको तो बंद करा सकते, उसको बंद किया था भाई साहब, अभी बंद था। चालू क्यों है? अरे ये नहीं, वो दूसरा आया। नो कीड़े आपको ये बोल रहे हैं, लेकिन हम फोटोग्राफ है वो मैं बोल रही हूँ ना, तो उनको बंद करवा लेंगे। अब देखो इसमें क्या कि मेरे पास राइट नहीं है, मैं किसी को कॉन्ट्रैक्टर जो समस्या का हल कब तक हल हो जाएगा? वो तो अभी मैं यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट किया है और ये कैंटीन वाले को भी रिक्वेस्ट किया है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल। समस्या क्या है, क्लासेस तो चल रहे हैं, कैंटीन का है, इन्होंने कंप्लेंट किया, उसी में मैंने बंद करवाया, ठीक है। तो देखो यूनिवर्सिटी मैक्सिमम कोशिश कर रहा है, और मैं आई जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से मैंने इसको धीरे से जितना मेरे से हो सकता है, अच्छा मैं मैक्सिमम टाइम जितना वहाँ से करके मैं इधर बैठ के करने का कोशिश करती कि बच्चों को मिले, एंड आई एम अवेलेबल टू दम एटलीस्ट समटाइम्स इवनिंग, समटाइम्स इन द मॉर्निंग, समटाइम्स सैटरडेज आई मेक ए पॉइंट दैट आई एम हियर। आज तो मैं सुबह से इधर हूँ, और जिस दिन ये लोग एप्लीकेशन लेके VC ऑफिस में गया तब तो मैं लाइब्रेरी में बैठी थी, इन्हीं का ही कोई एक बैच का फीडबैक ले रहे थे, वासु था, ये थे, इनसे पूछ रहे थे बच्चा आपने क्या काम किया, जो टीचर नहीं है तो मुझे बताओ। तो मतलब कुछ टीचर है, कुछ आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, उसमें भी मैं भरपाई जितना मेरे से होता था वो हो रहा है। हम पूरी तो कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ये दे आर प्रिविलेज, दे आर स्टडिंग इन MS यूनिवर्सिटी विद लेस अमाउंट ऑफ मनी। जो दिखा रहा है ना इतना फी, क्योंकि पारुल में कितना ये इसके लिए लेते होंगे पूछो जाके। आई एम टॉकिंग टू दम, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, ठीक है ना। एक थोड़ी रेस्पेक्ट रखना सीखो, टीचरों के साथ रेस्पेक्ट रखना, कैसे बात करना, संस्था में कैसे बिहेव करना। प्लीज़ लर्न दिस डिसिप्लिनरी थिंग्स, थोड़ा आपको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ का। इट इज़ नॉट द वे टू अच्छा आप हाँ तो क्लास भी हो रहा है ना भैया, आप ऊपर जाके देखो। अरे मैं आपको खुद बोल, अरे वो बोल, अरे सुनो, अरे भैया आप बोल रहे, मैं आपको बोल रही हूँ क्लास ऊपर भी देख के आइए ना आप। हर क्लास तो साथ में स्टूडियो प्रैक्टिस है। मैं प्रोफेसर अंबिका पटेल, डीन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड डायरेक्टर MRID। आप